आज का विषय है जोड़ों का दर्द। क्या आप जानते हैं आपको जोड़ों में दर्द किन किन वजहों से हो सकता है? या कहें तो आपकी एड़ी, घुटना, कूल्हा, कमर, गर्दन और कंधे में दर्द किन किन वजहों से हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसी कौन सी 5 सबसे बड़ी वजह है जिनकी वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है या होता है, और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन सभी तरह के जोड़ों के दर्द से दूर रहें, उनसे बचे रहें। इसलिए आज का वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। यूँ तो जॉइंट पेन होने की बहुत सारी वजह होती हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रिवेलिंग फैक्टर्स हैं जॉइंट पेन होने के, जिनमें से एक होता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड जॉइंट्स में पेन कैसे कर सकता है? तो यूरिक एसिड जनरली हमारी बॉडी में भी बनता है, और हम बाहर से जो खाना खाते हैं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होते हैं उनसे भी यूरिक एसिड हमारी बॉडी में आता है। जनरली तो यूरिक एसिड को किडनी जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है उसे फ्लश आउट कर देती है हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन। बट जब कभी हमारी किडनी उस यूरिक एसिड को फ्लश आउट नहीं कर पाती, तब वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में, लिगामेंट्स में इकट्ठा होने लगता है और ये पेन करता है। अब ये जब यूरिक एसिड इकट्ठा होगा हमारी बॉडी में तो पेन कैसे करेगा? क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं उसके? हम कैसे जानेंगे कि यूरिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है? तो बॉडी में जॉइंट पेन होने लगेंगे, स्वेलिंग होने लगेगी, आपको थकान होने लगेगी और आपकी किडनी में रिपीटेडली स्टोन होने लगेंगे। ये कुछ तरीके हैं जानने के या आइडेंटिफाई करने के कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिससे कि मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है। उसकी एक सर्टेन मात्रा होती है, अगर उससे बियॉन्ड जा रहा है तो आपको मेडिकेशन लेना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है या एक्सेस है वो फिल्टर आउट होता रहता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए या उसकी मात्रा को नियमित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसे वो विड्रॉ करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन उनका है तो उसे छोड़ना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय है यूरिक एसिड को नियंत्रण में रखने का, आपका अनाज, आप ज्वार और बाजरा इनका सेवन कर सकते हैं। क्या करें? आप एक टाइम रोटी खाएं ज्वार की, एक टाइम रोटी खाएं बाजरे की। महीने भर तक इसे फॉलो करिए। इसके बाद आप इस अनाज के रेशियो को कम करके एक टाइम भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को नियंत्रण करने में आसानी होगी, मदद मिलेगी और आपका यूरिक एसिड बिना किसी दवा के भी कम हो सकता है। तो ये अनाज का ध्यान रखिए। मोटे अनाज यूज़ करिए, ज्वार और बाजरा। इन मोटे अनाजों की और भी खासियत है, इनमें कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो कि आपकी बोन की हेल्थ को अच्छा करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, अपनी समस्या पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करें हमें, जिसके लिए आप हमें फॉलो अवश्य कर लें। अगला जो मुख्य कारण है या कहेंगे एक बहुत बड़ी वजह है आपकी जॉइंट पेन होने की, वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर बॉडी में कैल्शियम ही कम हो जाएगा तो जॉइंट पेन तो होना ही होना है, लाजमी है जॉइंट पेन होना। हड्डियाँ दर्द करेंगी, वही कमज़ोर तो हो ही जाएंगी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता क्या है? आपको जॉइंट पेन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, आपको ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन डी के सिम्टम्स क्या होंगे कम होने के? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होंगे थकान रहना, नींद ना आना, बालों का झड़ना, आपकी भूख कम हो जाना। ये सभी वजह हैं बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और हाँ, बॉडी का पीला पड़ जाना। कहते हैं डॉक्टर साहब के बॉडी पीली पड़ जा रही है, पेल हो गई है। कई बार तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, बहुत ही दुखी रहेगा, उदास रहेगा। ये भी होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। इसीलिए बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है ये कि क्या आपके शरीर में तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो रही? यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो रहा है तो तुरंत तत्काल अपने फिजिशियन को जाके संपर्क करें
और विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और उचित इलाज इसके लिए लें। अगर हम बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हम इलाज क्या ले सकते हैं, तो जनरली तो विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। एक और तरीका है विटामिन डी कंज्यूम करने का, जनरली जो नॉनवेज आइटम हैं जैसे साल्मन है, ट्यूना फिश है, एग है, मीट है, इनसे आपको विटामिन डी मिल सकता है। इनका अगर कोई सेवन करता है तो ठीक है, नहीं तो जो लोग वेजिटेरियन फूड लेते हैं वो सोया मिल्क ले सकते हैं, दूध, ओट मील जैसे कहते हैं, ये ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। और हाँ, ऑरेंज जूस, इससे भी आपको विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। अगर आप भी अपने जॉइंट पेन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी दुविधा हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या समस्या है, उसका उपाय क्या हो सकता है। थर्ड रीज़न है जॉइंट पेन होने का आर्थराइटिस। क्या होता है, कई बार तो आर्टिकुलर सरफेस का डिजेनरेशन हो जाता है, कई बार बोन की लाइनिंग बिगड़ जाती है। इन कुछ वजहों से आपको दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन क्या आती है। आपको जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है या मोबिलिटी करते में पेन होता है। ये सभी आइडेंटिफिकेशन है, सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अगर आर्थराइटिस कूल्हे में होती है तो आपको कूल्हा मूव करने में तकलीफ होती है, आप सीढ़ियाँ ठीक से नहीं चढ़ पाओगे, स्टिफनेस आ जाएगी। अगर गर्दन या कमर में आर्थराइटिस होगी तो आपको आगे झुकने में कष्ट होगा, आपकी नसें दबने लगेंगी, फिर वही झंझनाहट सुन्नपन होने लगता है। और अगर हाथों में गठिया होगी, आर्थराइटिस होगी, तो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, उंगलियां टेढ़ी सी पड़ने लगती हैं। ये सारे सिम्टम्स आते हैं अलग अलग जगह जहाँ जहाँ गठिया होती है उसकी वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 5,000 लाइक इस वीडियो पे अवश्य दें, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। आप हमें अच्छे लाइक देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। चौथा सबसे बड़ा कारण है आपके जोड़ों के दर्द का रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें ज़्यादातर आपकी हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां इन्वॉल्व होती हैं, खासकर जो पैर का अंगूठा है, बड़ी उंगली, वो इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है, आपकी बोन की जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम हो जाती है, जिस वजह से आपको हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में दर्द रह सकता है लंबे समय तक, स्वेलिंग रह सकती है, आपकी उंगलियां टेढ़ी पड़ सकती है, इसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है। साथ ही साथ कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, आपकी आंखों में ड्राइनेस आ सकती है। ये कुछ अन्य कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज जो है उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, जिनके लेने से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो सकता है। अगर इसके साथ में आप फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट कराते हैं, प्रॉपर समय से एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, तो आप अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या से दूर रह सकते हैं या काफ़ी हद तक छुटकारा भी पा सकते हैं। आप अपने खाने में क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या से दूर रहें? तो आपको होल ग्रेन, जो पूरा अनाज है, पॉलिश अनाज नहीं, पूरा मोटा अनाज लेना चाहिए अपने भोजन में। हरी सब्जियां खानी चाहिए। आपको अवॉइड क्या करना है, आपको ग्लूटेन फ्री भोजन करना चाहिए और साथ में जिलेटिन को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपके इस दर्द में इजाफा हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारे दर्द नहीं होंगे, आपको आर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या से आप दूर रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जॉइंट पेन वगैरह में आप और क्या खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो का लिंक आई कार्ड में है, इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देख लीजिएगा। पांचवा और महत्वपूर्ण कारण है आपके जॉइंट पेन होने का ओबेसिटी, अर्थात मोटापा। क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो उसके शरीर के हर एक जोड़ पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। जब हर एक जोड़ पर दबाव ज़्यादा पड़ता है तो उसका वीर एंड टियर बढ़ने लगता है। उम्र से पहले वो हड्डियाँ घिसने लगती हैं, उन पर दबाव पड़ता है तो वो पेन भी करने लगती हैं। ये सारी समस्याएं होती हैं ओबेसिटी में। ओबेसिटी अकेली नहीं आती, ओबेसिटी साथ में लाती है डायबिटीज़, ओबेसिटी साथ में लाती है ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है तो भी उसका वजन बढ़ने लगेगा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि आपको थायराइड की अगर समस्या है तो भी आपको अपने वजन का ध्यान रखना चाहिए। यदि वजन बढ़ेगा तो बॉडी में वीर एंड टियर बढ़ेगा,
उसे दूर रखिए। इसके लिए आप अपनी समय सारणी जो है भोजन की वो नियमित कर सकते हैं। निश्चित समय बनाइए, उन पर भोजन करिए। अपनी भूख का 75% ही सेवन करिए, जिससे कि आप कम खाएंगे, वजन नहीं बढ़ेगा। अपने दिनचर्या में व्यायाम को ऐड करिए। व्यायाम करेंगे तो आपको जो समस्या है वजन बढ़ने की, उसमें रुकावट आएगी, क्योंकि आप कैलोरी ज़्यादा खर्च करेंगे, इनटेक कम लेंगे, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, वो कम होता जाएगा, जिससे आपकी हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर लोड कम होता जाएगा, वेयर एंड टियर कम होता जाएगा, तो डैमेज नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, आपकी मोबिलिटी बनी रहेगी। मोबिलिटी बनी रहेगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। साथ में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान देना है, आपका कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके हार्ट पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि जब वो जो फैट है वो जम जाएगा धमनियों में, तो खून के फ्लो को रोकेगा, रक्त के प्रवाह को रोकेगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा। इसलिए ओबेसिटी अकेली नहीं आती। ओबेसिटी यानी मोटापा साथ में कई सारी चीज़ों को लेकर आता है। इसलिए ओबेसिटी को हम एक डिजीज़ नहीं कहते, इट्स अ सिंड्रोम, अर्थात इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। अकेले ना आकर बहुत चीज़ें साथ में लेकर आता है। इन सब से बचने के लिए मैं पुनः आग्रह करूँगा आपसे कि व्यायाम करिए, अपने खान पान पर नियंत्रण करिए, जिससे आपकी बोन्स का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, डिजनरेशन कम हो जाए। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से आपको आर्थराइटिस भी हो सकती है, जैसे कि बहुत कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था गठिया के बारे में, ये समस्याएं भी हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को औरों तक भी शेयर करिए। उन्हें भी जानने का अधिकार है कि कौन सी 5 सबसे बड़ी वजह हैं जॉइंट पेन होने की, जिन वजह से आपको जॉइंट पेन हो सकता है। आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको उन सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो संभवतः आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आपके मोटापा बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। आपको निश्चित तौर पर मालूम पड़ जाएगा कि हमें घुटने के दर्द में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए।